बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की गुरुमुखो, मालिक ने विश्वास दृढ़ करने के लिए कृपा करके तुम्हें समय समय पर विचित्र स्वप्न या साक्षात नज़ारे दिखाए। वे जितने गुप्त रखोगे उतने ही लाभान्वित होगे, क्योंकि चतुर लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और तुम्हें पाखंडी कहकर अपने ऊपर बोझ चढ़वाएंगे। ये भेद की बातें हैं। मालिक की मौज के बिना सुनाने से उनकी कृपा छिन जाने की संभावना है। यह प्रभु का अटल नियम है कि जो अपने सद्गुरु की जितनी आज्ञा मानेगा, उसके सेवक भी उसकी उतनी ही आज्ञा मानेंगे। यह अधिक विद्या पढ़ने या अधिक धन एकत्र करने पर निर्भर नहीं है। कई कलाकार हैं जो लकड़ियों को छीलकर सुंदर वस्तुएं बनाते हैं। कई लोहे को गलाकर अनेक प्रकार की मशीनों के पार्ट या पुर्जे आदि बनाते हैं। कई प्लास्टिक से अनेक प्रकार के खिलौने आदि बनाते हैं, परंतु एक पूर्ण सद्गुरु ही ऐसी हैं जो मन को सवार तथा निर्मल बनाकर मालिक के बैठने योग्य बनाते हैं। गुरु दरबार में करो भी और डरो भी, स्वयं को कुछ भी न समझना, नहीं तो किया कराया सब नष्ट हो जाएगा। मालिक को अहंकार प्रिय नहीं लगता। यदि अहंकार किया तो कष्टों में जा पड़ोगे। सद्गुरु की कृपा को दीन भाव वाले संभाल सकते हैं। आंखों से देख रहे हैं कि कईयों पर कृपा हुई है। अंधकार किया अंधकार वह अहंकार किया तो शून्य हो गए। तुम उनसे शिक्षा ग्रहण करो और यही कहो कि अहंकार न आवे। यद्यपि सद्गुरु अपना सेवक समझ तुम्हारी कमियों और पापों को देखकर भी तुमसे प्रेम करते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम इतने योग्य हो कि सद्गुरु की मौज उठी कि हमारा प्रेम पाकर यह और भी अधिक गुणों से परिपूर्ण हो जाए। परंतु कई वह प्रेम प्राप्त कर अपने तुल्य किसी को कुछ नहीं समझते। वे ऐसे समझते हैं कि हम अब भक्ति में सबसे श्रेष्ठ हो गए। उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि भक्ति बढ़ने से तो नम्रता एवं मधुरमय में वृद्धि होती है और भक्ति में क्षीणता आने से अहंकार बढ़ता है। लेकिन अहंकार के कारण शेष बची हुई भक्ति भी नष्ट हो जाती है। जब भक्ति ही नहीं रही तो थोड़ी बहुत कृपा जो सद्गुरु की है वह भी नहीं रहेगी। जो नियम आरती, पूजा, भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग आदि भक्ति बढ़ाने के साधन हैं, चाहे तुम कितने ही महान बन जाओ, परंतु उन्हें अंत तक निभाते जाओ। यदि हार्दिक प्रेम से करोगे तो अपने साथ कईयों का कल्याण करोगे। यदि सांसारिक सुख देख भक्ति मार्ग में गाफिल हो गए और सद्गुरु ने जिताने के लिए दुख प्रदान किए, तो यह भी उनकी असीम कृपा होगी। सद्गुरु की कृपा कोई अधिक विद्या, कला, सम्मान, पदवी या धन से नहीं प्राप्त होती। कहीं उनका अभिमान न करना और न केवल उन्हीं वस्तुओं में ही अपना अमूल्य समय गवा देना सद्गुरु की कृपा, सेवा और नम्रता से प्राप्त हो सकती है।
हे करुणा के सागर सद्गुरु, मैं आपकी बढ़ाई किन शब्दों में लिखूं। आप असीम दयालु हैं और उन पर भी कृपा करते हैं जो आपकी महिमा को भूले हुए हैं। हे कृपालु प्रभु, मैंने जब से आपकी चरण शरण ग्रहण की है और आपके चरणों में सब कुछ अर्पित किया है, तब से ही मैं इतना सुखी हो गया हूँ कि न मुझे खाने की चिंता, न रहने की फिक्र और न ही किसी और प्रकार की चिंता। परिणाम यही है कि मेरा मन हर समय प्रफुल्लित रहता है। यह सब आपकी कृपा का फल है। इस दास की यह प्रार्थना है कि आपकी यह कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे मेरे सद्गुरु। संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे सामने तुम्हारे और मेरे सामने मेरे बनते हैं। तुम प्रत्येक के आगे अपने दिल का हाल न खोलो। जिन्हें सज्जन समझते हो प्राय उन्हीं से हानि होती है। उस हानि से बचने का सर्वोत्तम साधन अंतर्मुखी वृत्ति करना है। हे मेरे सद्गुरु, मैं आपके चरणों में नम्रता से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना सच्चा सेवक बनाओ, क्योंकि मैंने सुना है, देखा और पढ़ा है कि आपको सेवक सर्व अधिक प्रिय है। आप सांसारिक पदार्थ, सम्मान और पदवी तो पापियों को भी देते हैं, परंतु अपने चरण कमलों की भक्ति, प्रेम और विश्वास रूपी अमूल्य रत्न अपने सेवकों के लिए गुप्त रखते हैं। हे कृपा प्राप्त कर सेवक अमृत पीकर सदा तृप्त होते हैं और अंत में अमर देश में पहुंचकर आप में विलीन हो जाते हैं। प्रभु, हे अंतर्यामी प्रभु सद्गुरु, मैं देखता हूँ कि मुझ में पर्याप्त त्रुटियाँ जो सुखों के भंडार आपसे मिलने में बाधा उपस्थित करते हैं। आपकी कृपा के बिना ये दूर नहीं हो सकते। जब ये आती है तो मन चक्कर में पड़ जाता है। यही इस मन के मलिन होने का चिन्ह है और इससे सिद्ध होता है कि मेरे अंदर आपका प्रभाव है। आप दया कर मुझसे वे वचन बरजोरी मनवाते और धीरे धीरे मेरे मन के मैल को धो रहे। फिर भी जब तक पूरा निर्मल न हो तब तक मैं कभी कभी अत्यंत परेशान होता हूँ। मुझ में अपनी इच्छा बिल्कुल न हो, आपकी मौज ही मेरी इच्छा हो, ऐसी दया मुझ पर शीघ्र करो। हे दया में आपने मुझे कई बार जगाया और कहा कि धैर्य को अपनाओ, शीघ्रता मत करो। कई बार इस शीघ्रता के कारण धोखा भी खाया है, परंतु तब भी इस बुराई का परित्याग नहीं कर सका। बाद में पश्चाताप करने से कुछ बनता तो है नहीं। मैं समझता हूँ कि इसका कारण बुद्धि का अभिमान है और जितनी मुझ में नम्रता होनी चाहिए उतनी चाहते हुए भी नहीं आती। इससे प्रकट होता है कि जिसको आप देंगे उसे ही मिलेगी। इसलिए आंचल पसारे हुए कि मुझ भिक्षु को धैर्य के गुण की भिक्षा दो मेरे प्रभु।